चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। बृहस्पतिवार 19 नवंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 27 और उसका 14वां वाक्य। किंतु अभी कोई अधिक समय नहीं बीता था कि द्वीप की ओर से एक भीषण आंधी उठी और आर पार लपेटती चली गई। यह उत्तर पूर्वी आंधी कहलाती है। आपका दिन आशीषित हो। परिस्थितियां क्षण भर में बहुत बिगड़ सकती हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, जो उम्मीद नहीं की जा सकती है उसकी उम्मीद करें। ये उस समय की बात है जब पौलुस को रोम ले जाया जा रहा था और जब वे पानी की यात्रा कर रहे थे, वे एक ऐसे जगह पर रुके जहां पर वे सर्दियां बिता नहीं सकते थे। तो उनमें से अधिकांश ने यह निर्णय लिया कि वे फीनिक्स जाएंगे। वे क्रेटे नामक एक द्वीप के बंदरगाह पर रुकते और वहां पर दोनों ही हवाएं होंगी। वे उत्तर पूर्वी व दक्षिणी पश्चिम आंधी का सामना करना पड़ा और जब वे क्रेट पहुंचे, जमीन के करीब ही थे, एक दक्षिणी हवा बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। लेकिन क्षण भर में सब कुछ बदल गया। बहुत जल्द संपूर्ण परिस्थिति बदल गई। मौसम बहुत ही खराब हो गया और उन्हें वापस समुद्र में ढकेल दिया गया क्योंकि तूफान बहुत ही शक्तिशाली था। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे समय आते हैं जब चीजें बहुत आसान होती हैं, लेकिन एकाएक सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है बीमारी की कोई खबर आए, किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो जाए, हो सकता है हमारी नौकरी समाप्त हो जाए, हो सकता है कि रिश्ते में दरार आ जाए। बहुत सी बातें हैं जो एकाएक हो सकती हैं और हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते कि वो ऐसा होगा। लेकिन हम एक बात को याद रखें कि हम अपने प्रभु के सुरक्षित हाथों में हैं। हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें आंधी और तूफानों से गुजरना पड़ता होगा। हमें कभी कभी बड़े कठिन समय से भी गुजरना पड़ता है। फिर भी हमारा परमेश्वर सारी बातों को नियंत्रण में रखता है। वे हर तूफान में से हमें बाहर निकालेगा और उन परिस्थितियों में से जो एकाएक हमारे पास आ जाती हैं, उनमें से भी वो बाहर निकालता है, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। हमें कभी पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हमें पता नहीं था कि हम ऐसी परिस्थिति में से गुजरेंगे, कि हम संपूर्ण रीति से बिखर जाएंगे। इस बात को हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण में रखता है और वे उस परिस्थिति को भी बदल सकता है। हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसको हम निहारते रहें, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति को बदलेगा। ऐसी परिस्थिति जो दर्दपूर्ण है, कठिन है, और वे उनको एक आशीष और शांति के समय में बदल देगा। हम परमेश्वर को निरंतर देखते रहें और उसे धन्यवाद दें हर काम के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में किया है, और हम परमेश्वर को देखें क्योंकि वे सब कुछ को नियंत्रित करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें सारी परिस्थितियों में से बाहर निकालता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझें कि तू सब कुछ को नियंत्रण में रखता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।